सो वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ टेक मी गुड। और आज मैं बात करने वाला हूँ ब्लूटूथ हेडफोन्स और ईयरफोन्स के बारे में। तो अगर आप मार्केट में आज एक ब्लूटूथ हेडफोन्स या ईयरफोन्स खरीदना चाह रहे हैं, दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू। आप इसको एंड तक देखिए जानने के लिए कि आपके लिए कौन सा चॉइस सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। सो मैंने इस एक वीडियो को डिवाइड करा है 5 ब्लूटूथ कैटेगरीज़ में, हेडफोन्स ईयरफोन्स के ब्लूटूथ के कैटेगरीज़ में, जिसमें मैं एक एक करके सारी चीज़ें आपको हर कैटेगरी वाइज बताऊंगा। सो और लास्ट में कुछ टिप्स भी दूंगा जब आप हेडफोन्स खरीदें तो आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। सो पहला कैटेगरी पॉइंट है TWS, ऐसे छोटे वाले जो आजकल बहुत ज़्यादा बिकते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, बहुत ज़्यादा डिमांड है इनकी, हर कोई कंपनीज इनको बेचना चाह रही है। तो TWS के मैं आपको प्रोज बताऊंगा और कॉन्स बताऊंगा, फिर एक आइडियल यूज़र बताऊंगा किस तरह के यूज़र को ये TWS ईयरफोन्स खरीदने चाहिए। सो द फर्स्ट प्रो एंड तो पहला जो फ़ायदे की चीज़ होती है इसके साथ वो है इट इज़ वेरी कॉम्पैक्ट। बहुत छोटा है, आराम से कहीं भी कैरी कर सकते हैं इसको, पॉकेट में ले जा सकते हैं, बैग में कहीं भी डाल सकते हैं। आप इसके लिए सेपरेट बैग एक्चुअली कैरी करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप इसको पॉकेट में यूज़ कर सकते हैं। और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पॉकेट में होना इज़ अ बिग थिंग, दैट्स व्हाई इट्स सेलिंग सो मच। सेकंड प्रो इसका है, पोर्टेबिलिटी तो डेफिनेटली है ही। सेकंड प्रो इसका है कि इट कैन बी यूज्ड वन बाय वन। तो जनरली आप ब्लूटूथ हेडफोन्स में क्या देखते हैं, वो सिंगल यूनिट रहता है, तो आप उसको एक एक करके यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि ये डिफरेंट ईयरफोन्स होते हैं, अलग अलग कान में जाने वाले, इसको आप एक एक करके यूज़ कर सकते हैं। वाइल आप एक से काम कर रहे हैं, एक से सुन रहे हैं, फिर एक से कॉल पर बात कर रहे हैं, दूसरा चार्ज होता रहेगा और दूसरा वाला चार्ज हो रहा है, जब तक दूसरा वाला ख़त्म होगा तब तक आप ये वाला यूज़ करके दूसरा वाला यूज़ कर सकते हो। So that is a very big pro according to me. No one talks about it, but this is actually very important. ठीक है, तो और ड्यूरेबल बहुत रहते हैं क्योंकि इसमें कुछ वायर्स होती नहीं है, किसी तरह की वायर नहीं है, तो टूटने वूटने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ये प्रोज हैं इनके, बट इनके कुछ कॉन्स भी हैं। सबसे बड़ा कॉन है कि ये बहुत कम बैटरी होती है, इसमें बैटरी लाइफ बहुत कम होती है, तो आपको बार बार चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती रहती है। बार बार हर थोड़े 2 घंटे में 3 घंटे में हो सकता है आपको चार्ज करना पड़े। ये बहुत बड़ा कॉन है। दूसरा कॉन है कि ये खो बहुत जाते हैं क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा पोर्टेबल होते हैं। तो कई बार पॉकेट से गिर गया, जैकेट की पॉकेट से गिर गया, जेब से गिर गया, या फिर कभी कभी चोरी हो जाता है इतनी छोटी चीज़ें बहुत आराम से। ये आई थिंक इसका एक कॉन बोल सकता हूँ मैं, राइट। और अगर आप नेटफ्लिक्स शोज़ या मूवीज़ या फिर कोई भी प्राइम वीडियो शोज़, कुछ भी किसी भी तरह के शोज़ को बिंज करते हो, बहुत मल्टीपल आवर्स तक देखते हो, तो ये दिस इज़ नॉट द राइट प्रोडक्ट फॉर यू, क्योंकि इसको बार बार चार्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी और आपका एक्सपीरियंस कोई भी मूवी या शो देखने का बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। एनीवेज़, इसका आइडियल यूज़र कौन होगा, वो आई थिंक होगा जो बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवलर होगा, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता होगा। और कॉल क्वालिटी उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी क्योंकि इसमें जो माइक होता है ना वो बहुत दूर होता है आपके मुंह से, तो कॉल क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी हो नहीं पाती। और पोर्टेबिलिटी जिस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, उसके लिए ये डेफिनेटली अ गुड प्रोडक्ट है। सेकंड कैटेगरी इज़ ऑन द ईयर, जो कान के ऐसे सर के ऊपर से ऐसे कान में हेडफोन्स आ जाते हैं। उसका कप साइज़ थोड़ा छोटा होता है, कान के ऊपर रेस्ट करता है वो, राइट। वो उसका प्रो सबसे बड़ा है कि साउंड क्वालिटी आपकी सिग्निफिकेंट इम्प्रूव हो जाती है ओवर द TWS, क्योंकि वो बड़ा ड्राइवर उसमें यूज़ होता है, साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। सेकंड अ वेरी बिग प्रो इज़ उसकी बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो उसका साइज़ बड़ा होता है ओवर द ईयर ऑन द ईयर हेडफोन्स का, तो बैटरी उसमें बड़ी डाल पाते हैं, तो 12-15 से लेकर इवन 40-40 घंटे तक उनकी बैटरी चल जाती है, डिपेंडिंग ऑन विच ईयरफोन्स यू गोइंग फॉर। तो डेफिनेटली अगर आपके लिए बैटरी लाइफ इंपॉर्टेंट है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। आपको नेटफ्लिक्स शोज़ और मूवीज़ और प्राइम वीडियो पे अगर आप शोज़ वगैरह देखते हैं, उसके लिए आपके लिए उस केस में आपके लिए ऑन द ईयर हेडफोन्स बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि चार्ज बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अच्छे से इमर्सिव एक्सपीरियंस उसमें ले पाएंगे। ड्यूरेबल होते हैं, टार वार नहीं होती, तो वो भी उसका एक फ़ायदा है। कॉन्स इसके कुछ हैं, वो है कैन बी अ लिटिल बल्की, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा भारी हो जाता है। इतना भारी नहीं होता, लेकिन हाँ कंपेयर टू अ TWS तो काफ़ी भारी हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। इतना ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं रहता, ड्यूरेबल रहता है डेफिनेटली, कैन कैरी इट वेयर यू वांट टू, बट यू विल ईदर इफ़ यू आर नॉट लिसनिंग टू द साउंड एक्टिवली, यू आर नॉट यूजिंग इट एक्टिवली, तो या तो आपको गले में उसको टांग के रखना पड़ेगा या फिर आपको इसके बैग कैरी करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। दूसरी चीज़ क्या हो जाती है, कभी कभी फटीगिंग हो जाता है, जैसे कि मेरे कान थोड़े बड़े हैं, तो ऑन द ईयर हेडफोन्स का कप साइज़ थोड़ा छोटा होता है, तो वो ना कान के ऊपर रेस्ट करता है, तो थोड़े टाइम बाद कान में हो सकता है थोड़ा बहुत दर्द होने लग जाए। मेरे तो हो जाता है तकरीबन आधे पौने घंटे बाद, तो ये इसका एक इशू हो सकता है।
और एक नेगेटिव पॉइंट इसका एक और है, समर्स में अगर आप किसी हॉट एनवायरनमेंट में रहते हैं, हॉट सिटी में रहते हैं, उसमें थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है, थोड़े बहुत पसीने वसीने आपको आ सकते हैं अगर आप गर्मी में ट्रैवल कर रहे हैं तो। आइडियल यूज़र इसका ऑन द ईयर हेडफोन्स का मेरे हिसाब से होगा जो फर्स्ट ऑफ ऑल हॉट वेदर कंडीशंस में नहीं रहता लेकिन ट्रैवल करता है, उसको म्यूज़िक क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी पसंद है और ज़्यादा शोज़ और मूवीज़ देखते हैं तो उसके लिए एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है हेडफोन्स, क्योंकि उसमें बैटरी लाइफ ज़्यादा मिलती है। तो द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ ओवर द ईयर हेडफोन्स, जिसमें जो वही ऊपर से ऐसे हेडफोन्स आते हैं, कान पे आता है और उसका जो कप होता है वो ऑन द ईयर हेडफोन से थोड़ा सा बड़ा होता है, तो वो आपके पूरे कान को इनकैप्सुलेट कर देता है, उससे सील अच्छी मिलती है, साउंड क्वालिटी ज़्यादा अच्छी मिलती है। इसके कुछ प्रोज बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहली बात तो ड्राइवर्स बड़े हो जाते हैं इसके अंदर, जो उसका ड्राइवर होता है जिससे साउंड आता है वो बड़ा हो जाता है, तो उससे सिग्निफिकेंटली साउंड क्वालिटी एनहांस हो जाती है। तो सबसे बड़ा प्रो इसका यही है, साउंड क्वालिटी इज़ अमेजिंग ओवर द ईयर हेडफोन्स। और पैसिव नॉइज़ कैंसिलेशन अच्छी हो जाती है, क्योंकि सील मैंने बोला जैसे सील कर देता है ये कान को, तो उस केस में आपके पास बाहर से आवाज़ जो आती है बहुत कम आती है, तो आपको एक इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है, राइट। तो ये सबसे बड़ा प्रो है इसका, एंड आई थिंक यही एक सबसे बड़ा प्रो है, बाकी सारे कॉन्स हैं, बट प्रो बहुत अच्छा है क्योंकि साउंड क्वालिटी इज़ वेरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कौन इसका है सबसे बड़ा, बिकॉज सबसे बड़ा है कि ये इट्स वेरी बल्की, बिकॉज क्योंकि उसका साइज़ कप का बड़ा हो जाता है तो वो बल्की हो जाता है, थोड़ा कैरी करना थोड़ा सा हैसल हो जाता है थोड़ा सा। ऑल्दो इट्स वेरी पोर्टेबल, यू कैन हैंग इट अराउंड द नेक व्हेन यू नॉट यूजिंग इट एक्टिवली, बट इट स्टिल गेट्स अ लिटिल बल्की। और आपको कैरी करने के लिए उसमें अगर आपको कैरी करना है तो हो सकता है आपको एक अलग से कैरी केस लेना पड़े या बैग लेना पड़े, या कैरी केस को बैग में डाल के यूज़ करना पड़े, तो ये उसका प्रॉब्लम है। एक दूसरा प्रॉब्लम जो मैंने ऑन द ईयर हेडफोन्स का बनाया था, इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा वो वर्स हो जाता है, वो है कि गर्मियों में थोड़ी सी और प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आपका पूरा कान बंद होता है, सफोकेशन और ज़्यादा होती है, गर्मी और ज़्यादा लगती है, पसीने और ज़्यादा आते हैं, सो दैट कैन बी अ कॉन फॉर यू, राइट। और वही हैवी हो जाएगा, थोड़ा सा गर्मी में प्रॉब्लम होगा, तो वही इसके कौन से म्यूज़िक क्वालिटी इसकी अमेजिंग हो जाती है, राइट। इसमें भी आइडियल यूज़र होते हैं ऑब्वियसली। इसमें आइडियल यूज़र इसका होगा जिसके लिए साउंड क्वालिटी इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो घर में यूज़ कर रहा है उसको बहुत अच्छी बात है। बाहर ट्रैवल कर रहा है तो समर्स में नहीं करे या फिर ठंडे एनवायरनमेंट में रहता हो, उसके लिए आई थिंक ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। और उसके लिए बल्क थोड़ा सा कैरी करना अगर ठीक रहेगा तो, लेकिन अगर आप म्यूज़िक क्वालिटी के बारे में इतना ज़्यादा वरी करते हो तो आपको बल्क से आई डोंट थिंक कुछ इशू होगा। सो दीज वर द कॉन्स ऑफ this was the ideal user for over the ear headphones. Fourth category is neck band. Neck band is basically वो वाले हेडफोन्स जो यहाँ पे गले में आ जाता है उनका बैंड, और फिर वहाँ से तार निकल के कान में जाती है, राइट। तो उसके प्रो है सबसे बड़ा, इट हैज़ अ गुड बैटरी लाइफ, क्योंकि उसमें नेक का जो बैंड होता है वो बड़ा होता है, तो उसमें एक बड़ी बैटरी फिक्स कर देते हैं मैन्युफैक्चरर, जिससे आपको 7 से 10-12 घंटे तक का 5 से 12 घंटे तक का आई वुड से बैटरी बैकअप मिल जाता है। तो अगर आप शोज़ वगैरह देख रहे हैं और आप मूवीज़ वगैरह देख रहे हैं तो दैट कैन बी ए गुड ऑल्टरनेटिव। एंड आई थिंक इट्स अ हैप्पी मीडियम बिटवीन अ TWS एंड ऑन द ईयर या फिर ओवर द ईयर हेडफोन्स, क्योंकि उसमें आपको TWS जैसा थोड़ी बहुत पोर्टेबिलिटी मिलेगी, और जो हेडफोन्स गर्मियों में प्रॉब्लम दे देते हैं बाहर जाने में, उसमें आपको इसमें नेक बैंड में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बस एक नेक बैंड से तार निकल के कान में जाती है और इतना भारी भी नहीं होता, वो हल्का होता है। तो यही उसके प्रो हैं। आपको एक तो बिंज कर पाओगे, पोर्टेबल अच्छा रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। और हाँ, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, अगर आप कॉल्स बहुत ज़्यादा करते हैं और आपको एक ब्लूटूथ हेडफोन लेना है, तो उसमें आई वुड प्रेफर नेक बैंड ओवर TWS और ओवर द ईयर एंड ऑन द ईयर हेडफोन्स। नेक बैंड में इसलिए प्रेफर करूँगा क्योंकि नेक बैंड में जो यहाँ पे बैंड होता है, उसके बैंड के एज जो होता है वो यहाँ पे आता है और वहीं पे माइक्रोफोन होता है। सो द डिस्टेंस बिटवीन माउथ एंड द माइक इज़ नॉट अ लॉट, because of which sound quality over a voice call increases significantly. तो अगर आप बहुत ज़्यादा कॉल्स करते हैं और आपको ब्लूटूथ हेडफोन्स लेने हैं तो डेफिनेटली आप नेक बैंड को कंसिडर करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके भी कुछ कॉन्स हैं, और कॉन नंबर 1 इज़ इट इज़ नॉट द मोस्ट ड्यूरेबल, यू कैन नॉट कैरी इट इन अ पॉकेट, यू विल ईदर हैव टू रैप इट अराउंड योर नेक, या फिर आपको एक बैग में कैरी करना पड़ेगा।
कैन बी अ लिटिल ऑफ फैशन, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि ऐसे नेक में आता है, फिर यहाँ से तार निकल के थोड़ी जब कान में जाती है तो थोड़ा अजीब दिख सकता है देखने में, बट इट्स वेरी सब्जेक्टिव. इफ़ यू आर पुलिंग इट ऑफ एंड इफ यू लाइक इट, who cares, right? And some people actually like it, as it is very subjective, so I wouldn't emphasize on that very much. और वो खो भी जाता है कभी कभी ये, जैसे कि TWS तो खो ही जाता है, ये भी खोने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, स्पेशली वो वाले नेक बैंड जिसमें एक्चुअली एक प्लास्टिक का बैंड नहीं होता, पीछे बस वायर सी होती है या फिर बहुत हल्का सा बैंड होता है. वो आप कंसिडर मत कीजिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो बहुत ईजिली खो जाता है, उसमें बैटरी लाइफ भी इतनी नहीं हो पाती. तो आप नेक बैंड ले रहे हैं तो वो वाला लीजिए जिसमें एक अच्छा सा प्लास्टिक का बैंड होता है, राइट? और इसका आइडियल यूज़र वुड बी द वन हु इज़ लुकिंग फॉर अ हैप्पी मीडियम बिटवीन बैटरी लाइफ एंड पोर्टेबिलिटी एंड इज़ विलिंग टू टेक द रिस्क ऑफ इट बीइंग लेस ड्यूरेबल, क्योंकि इसमें वायर्स इन्वॉल्व हैं, एज आई टोल्ड यू, राइट? तो हो सकता है कि यहाँ से वायर टूट जाए या फिर कान वाले जो पार्ट होता है ईयरफोन्स वहाँ से वायर टूट जाए, क्योंकि वायर्ड है तो थोड़ा बहुत तो आपके लिए लेस ड्यूरेबल होगा ही. हो सकता है ओवर द टाइम कुछ खिंच जाए, टूट जाए, राइट? एंड आप शोज़ वगैरह बहुत देखते हो, नेटफ्लिक्स पे देखते हो या फिर और कहीं भी मूवीज़ वगैरह देखते हो, तो ये एक अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इसमें बैटरी लाइफ जनरली अच्छी मिली जाती है. तो ये सारे प्रोज एंड कॉन्स थे सारी कैटेगरीज़ के, जो मैंने आपको 4 कैटेगरीज़ बताई. ये आई थिंक आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा. और इसमें कुछ मैं आपको प्रो टिप्स देना चाहता हूँ. जब भी आप कोई ब्लूटूथ हेडफोन्स या ईयरफोन्स लेना चाह रहे हैं, आप अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं, तो ऑलवेज़ चेक इट्स ड्राइवर साइज़. जो छोटे वाले TWS होते हैं ना, उसमें ड्राइवर साइज़ होता है 8 से 10 mm का, और ओवर द ईयर हेडफोन्स या ऑन द ईयर हेडफोन्स में होता है 30 से 20 से अराउंड 40 mm हेडफोन ड्राइवर्स का. रूल ऑफ थंब ये कहता है कि जितना बड़ा ड्राइवर साइज़ होगा उतनी अच्छी आपको साउंड क्वालिटी एंड क्लैरिटी मिलेगी. तो ये आप इंपॉर्टेंट से चेक कर लीजिए. दूसरा, आप रिटर्न पॉलिसी ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि कई हेडफोन्स और ईयरफोन्स मैन्युफैक्चरर ना रिटर्न नहीं करते. तो आप एक बार देख लीजिए ख़रीदने से पहले वो रिटर्न लेते हैं या नहीं लेते, राइट? और तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको, हो सकता है आप में से बहुत लोग ये वाले वायर्ड ईयरफोन्स यूज़ करते हो और इससे आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं. आई वुड से अपग्रेड कीजिए, लेकिन रिप्लेस मत कीजिए. आप इनको यूज़ करना बंद मत कीजिए, और अगर आपके ये ख़राब हो गए हैं तो पहले आप ये वाले ईयरफोन्स लीजिए, उसके बाद आप ब्लूटूथ हेडफोन्स लीजिए. क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके ब्लूटूथ की बैटरी लाइफ ख़त्म हो गई और आपको कुछ ना कुछ चाहिए और आपके पास कुछ नहीं है. तो उस केस में आपको ये हेल्प कर सकता है, क्योंकि इसमें कोई बैटरी चार्जिंग वार्जिंग का इशू होता नहीं. दूसरा, बहुत सारे हेडफोन्स में कॉल क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो आपको अगर धीरे बात करनी है, आप घर में हैं या फिर रात को आप बात करनी है किसी से, या फिर आप बाहर हैं, और उस केस में ये वाले इनलाइन माइक वाले जो ईयरफोन्स होते हैं वो बहुत काम आते हैं. ब्लूटूथ में इतने अच्छे से आवाज़ नहीं आती दूसरे एंड पे जितना इसमें आ सकती है. वो आती है, लेकिन आपको उसके लिए बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं. 5,000 से 20,000 के बीच में जब जाके आप ईयरफोन्स ब्लूटूथ हेडफोन्स लोगे, तब जाके अच्छी आपको वॉइस क्वालिटी, ओवर द कॉल माइक क्वालिटी मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी. और आप कहोगे कि आपके पास तो 3.5 mm हेडफोन जैक नहीं है, तो आप ये कैसे कैरी करोगे? कैरी कर सकते हो यार. आप एक अमेज़ॉन पे जाके या फिर अपने लोकल मार्केट में जाके 3.5 mm टू USB-C या माइक्रो USB, जो भी आपके फ़ोन में कनेक्टर है, वो कन्वर्टर ले लो. आप इसके एंड पे वो वाला हमेशा वो वाला अडेप्टर लगा के रखो, कहीं भी नहीं जाएगा. छोटे बैग में अगर आप बैग कैरी करते हो, उसमें हमेशा आप कैरी करके रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सो दैट इज़ ऑल आई हैड टू से गाइज, एंड आई वांटेड टू से कि मैंने बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च करके हर प्राइस कैटेगरी के कुछ ब्लूटूथ ईयरफोन्स और हेडफोन्स शॉर्टलिस्ट करें हैं, जो मैं डिस्क्रिप्शन में जिसका डिटेल्स दे दूँगा. हर बजट में है वो 700-800 रुपये से लेके 3,000-3,500 रुपये तक. तो जो भी आपका बजट है, अगर आप ब्लूटूथ हेडफोन्स या ईयरफोन्स लेना कंसिडर कर रहे हैं, तो प्लीज़ डू चेक आउट दैट लिस्ट. इट विल रियली हेल्प द चैनल. एंड डेफिनेटली अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ आपको बताना चाहते हैं, कुछ सजेशंस हैं, डू मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे. बाय बाय.